أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق अल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है, जो रब ताला पूरी कायनात का पालनहार, खालिक, मालिक, राज़िक, तन्हा यकता ज़ात है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ, वही ज़ात के जिसने तमाम के तमाम इंसानों के लिए इस ज़मीन को फ़र्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया। व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, और आसमान से बारिश नाजिल फरमाकर इंसानों के खाने के रिज़्क़ के लिए बहुत से समरात, बहुत से फल, बहुत सी अशिया इस ज़मीन से उगा दी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो ज़ात है कि जिसने इंसान को अक़ल, समझ और शऊर अता फ़रमाया है। और अल्लाह ही वो ज़ात है जो कस्में उठाकर फ़रमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि बेशक इंसान जो है सबसे अहसन मखलूक है, तख्लीक है अल्लाह की। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि बेशक मुझ पर आकर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। और ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी फ़जीलत हासिल है कि और जो अंबिया आए, किसी पर तौरात, किसी पर ज़बूर, किसी पर इंजील जो नाजिल हुई, कि आज वो अपनी असली सूरत में मौजूद नहीं है। अगर उसको मुख्तलिफ़ जगह से ख़रीदा जाए तो उसके मुख्तलिफ़ अल्फाज होंगे, उसमें इख्तलाफ भी पाया जाता है, उसमें रद्द बदल भी हो चुका है, उसके बिना पर उसके गिरोह भी बन चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब नाजिल फरमाई कुरान मजीद, इसका एक भी हर्फ क़यामत की दीवारों तक नहीं बदला जा सकता। ये आज भी उसी तरह मौजूद है जैसे ये नाजिल हुई थी। एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ बिल्कुल महफूज है। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम हासिल है। बेशुमार ला तादाद रहमत नाजिल फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो ज़ात हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने कारोबार किए, तिजारत भी की, लेकिन उसके बावजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात भी उन्हें मिली उन्होंने अपने पास उसे महफूज कर लिया, और सिर्फ महफूज नहीं किया बल्कि उस पर अमल करके दिखाया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में ही फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि बेशक अगर तुम इन जैसा ईमान लाओगे, इनकी मिसल ईमान लाओगे तो तुम हिदायत याफ्ता हो, वगरना नहीं। तो हमारे मौजू चल रहा था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मैं बात कर चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र हुई 30 साल, उस वक्त तक ये वाक़या पेश आया था कि बैतुल्लाह की तामीर नौ हुई थी दोबारा से, यानी बैतुल्लाह खस्ता हाल हो चुका था, उसकी ईंटें गिर रही थी। और एक वाक़या ये पेश आया था कि चोरों उचक्कों ने उसकी दीवारें फलांग कर छोटी होने की वजह से उसके अंदर जो भी कीमती सामान रखा था वो चोरी करके ले गए थे, जिसकी वजह से जो मक्का के सरदार लोग थे सब ने बैठकर ये फ़ैसला किया कि बैतुल्लाह की दोबारा से तामीर की जानी चाहिए। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? 30 साल। फिर बैतुल्लाह की तामीर नौ हुई मशवरे से, वो मैंने सारा वाक़या आपके सामने रखा था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की इब्तिदा कैसे होती है, कि आपको रिसालत कैसे मिलती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल होने वाली होती है, ये 40 साल के करीब होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी आप ख्वाब देखते वो सुबह रोशनी की तरह, सूरज की तरह सच हो जाता। इस बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़काना ला यरा रुया इल्ला जाअ मिस्ला फलक़िस सुबही, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सच साबित हो जाता। आप जो भी देखते, रात को ख्वाब देखा, आपको अगले दिन ऐसे वो सब कुछ नज़र आ जाता कि ये तो हकीकत है। तो यहाँ से नबुव्वत का आगाज़ हुआ। इसी के मुताल्लिक़ सहीहुल बुखारी में एक हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। सच्चा ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। और एक और हदीस आती है सही बुखारी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो सच्चे ख्वाब हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, और जो बुरे ख्वाब हैं, जो अच्छे ख्वाब हैं वो अल्लाह की तरफ से और सच्चे अल्लाह की तरफ से, जो बुरे ख्वाब हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की इब्तिदा हो रही है सच्चे ख्वाबों से। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़रत करने लगते हैं मज़ीद इन बुतों से, इनके आगे नजराने जो पेश करते थे लोग, इनसे जो मदद मांगते थे लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले गए। वहाँ जाकर आप कुछ राशन भी ले गए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और वहीं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों को देखते तो कहते कि इसका कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई बनाने वाला है। जब आप बादलों को देखते, आसमान को देखते, सूरज को देखते, चाँद को देखते, यानी जो अल्लाह की निशानियां हैं उन्हें देखते और कहते कि कोई तो है जो इसकी तख्लीक करने वाला है, इसका खालिक है, मालिक है, और वही खालिक मालिक है जिसने हमें पैदा किया, वही है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार हिरा में मौजूद थे। ये बैतुल्लाह जो है आज मक्का बैतुल्लाह शरीफ, उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर है गार हिरा। वहाँ 634 किलोमीटर ऊंची ये पहाड़ी है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार हिरा, जहाँ आप मकाम पज़ीर हुए थे, जहाँ रहने लगे, कुछ अरसा रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहे, वहीं रहते। तो इस दौरान ये वाक़या पेश आता है जिसका ज़िक्र सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ते हैं ज़ोर से और कहते हैं इक़रा, पढ़। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अना बिकारी, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर वो और ज़ोर से पकड़ता है इक़रा, पढ़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर वो और ज़ोर से पकड़ के कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ उस रब के नाम से जो निहायत करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। ये 5 आयात नाजिल होती हैं, यही पहली वही थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। अब ये कोई आम वाक़या नहीं था, ये कुरान के नाजिल होने का आगाज़ था। उस कुरान के नाजिल होने का आगाज़ कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को नाजिल करते किसी पहाड़ के ऊपर, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, वो तेरे रब के डर खौफ से ही रेज़ा रेज़ा हो जाता, बर्दाश्त न कर सकता इसको। तो ये कोई आम वाक़या नहीं था। अब ये पूरी की पूरी इंसानियत बदलने जा रही थी। जितने भी मज़ाहिब थे, अब उनका फ़र्ज़ ये बनता था कि वो इस वही के ऊपर आ जाएं, इसकी ताबेदारी करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करें। अब जो यहूदी थे, नसरानी थे, ईसाई थे या दीगर मज़ाहिब थे, बुतों के पुजारी थे, मक्का वाले जितने भी, अब सब की कहानी बदलने जा रही थी। ये वही नाजिल होने के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वही नाजिल होती है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, ये 5 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ कर सुनाते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बड़ा घबरा जाते हैं और भागे हुए दौड़े हुए घर आते हैं। अब यहाँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी किरदार देखने का है कि आपने कैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया और आपको एक अच्छे और अहसन अंदाज से आपको बताया कि अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही का आगाज़, ये आज जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की हमें 10 नेकियां मिलती हैं ना, ये भी इस वही की वजह से हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वही ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। ये वही ही है जिसकी वजह से जुमा भी हो रहा है, नमाजें हो रही हैं। ये कोई छोटा वाक़या नहीं था। ये वही है जिसकी वजह से आज पूरी कायनात का निज़ाम बदला हुआ है। ये वही है जिसकी वजह से आज 1.25 अरब लोग मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। ये वो वही है। तो ये कोई छोटा वाक़या नहीं था, ना ही इसको कभी छोटा समझा जाए, बल्कि इसको देखा जाए कि किस तरह का वाक़या है, इसमें हमारे लिए क्या सबक है। पहली वही नाजिल क्या हो रही है, इक़रा, पढ़। और आज हम पढ़ते ही नहीं, हम तो सुनते भी नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। हमारे पास आज फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। सोशल मीडिया से निकलें तब ना,
पहली वही क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। पढ़ने के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर अल्लाह चाहता कुरान की कोई और किस्म नाजिल कर देता, अल्लाह ने वो किस्म नाजिल की जिससे पढ़ा जाए, यानी किताबी शक्ल लिखा हुआ जहनों में डाल दिया कि इसको देख के पढ़ने का भी सवाब है, पढ़ो। यानी अल्लाह ने हमारा काम लगाया, पढ़ोगे तो कोई सीधे रास्ते पे चलोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर ज़ाया हो। पढ़े बगैर गुजारा नहीं है, पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पहली 5 आयात नाजिल हुई। आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए, पसीनो पसीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और आकर कहने लगे, लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, कि मुझे तो अपनी जान का खौफ है कि कहीं मैं फ़ौत हो जाऊंगा, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे तो अपनी जान का डर है। फिर फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज सुने, सही बुखारी में भी आते हैं, मुस्लिम में भी आते हैं। फरमाया कल्ला वल्लाही, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। फिर उसकी वजह भी बताई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आपके औसाफ बयान किए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाया इन्नका लतसिलुर रहिम, आप तो वो हैं जो लोगों के साथ रहम का मामला करते हैं, रहम से पेश आते हैं, आप तो रिश्ते जोड़ने वाले हैं। लतसिलुर रहिम, आप तो रिश्ते जोड़ते हैं। हम में से कौन जोड़ता है रिश्ते? हम में से सब ऐसे हैं कि वो ताड़ में हैं, दूसरी तरफ से कोई तंजिया बात आने तो दो, फिर रिश्ते टूटते देखो। शादी ब्याह के मौके पर थोड़ी सी बात होने दो, फिर रिश्ते टूटते देखो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आज हम सामने रखें और अपना किरदार सामने रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमा रही हैं? इन्नका लतसिलुर रहिम, आप तो वो हैं जो रिश्ते जोड़ते हैं। व तस्दुकुल हदीस, और आप हमेशा सच बोलते हैं, आप झूठ बोलते ही नहीं कभी। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था नबूवत मिलने से पहले भी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसकी तारीफ़ कर रही हैं कि क्या किरदार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप हमेशा सच बोलते, आप रिश्तों को जोड़ने वाले, व तहमिलुल कल्ला, आजिज़ और कमज़ोरों का बोझ उठाने वाले आप, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। व तक्सिबुल मादूमा, फ़कीरों और लाचारों को आप कमा कर देने वाले हैं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। कितना हौसला दे रही हैं अपने शोहर को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। व तक़रिज़ ज़ैफ़ा, आप तो मेहमान नवाजी करते हैं। और फरमाया व तुईनु अला नवाइबिल हक़, किसी पर अचानक कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए, आप मुसीबत ज़दा मुतासिरीन लोगों की मदद करने वाले हैं, आप उनकी भी मदद करते हैं। इतने सारे औसाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। अब हम ये देखें हमारे अंदर इनमें से कौन से औसाफ हैं, कौन से नहीं हैं। मकसद किसी के ऊपर तनकीद करना या तंज करना नहीं, बल्कि ये देखें कि हमें जो कमी है हमारे अंदर, हमें उसे दूर करना चाहिए। हम अपने अंदर ये चीज़ें लेकर आएँ जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने से पहले मौजूद थी। कौन कौन सी थी? आप हमेशा रिश्ते जोड़ते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप आजिज़ और कमज़ोर लोगों का बोझ उठाते हैं, आप फ़कीरों और लाचारों को कमा कर देते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, किसी पर अचानक कोई मुसीबत परेशानी आ जाए आप उसकी मदद करते हैं। ये सारे औसाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के क्या कहने, सिर्फ़ अपने मशवरे नहीं दिए
बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। उनके पास लेकर गई और उनसे कहा कि इसकी बात सुने, मेरे शोहर की, ये क्या कहता है, इसकी बात तो सुने। तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि बयान करें, आप क्या कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बयान किया कि मुझ पर ऐसे ऐसे करके फ़रिश्ता आया और मेरे ऊपर वही नाजिल हुई, मुझे आयात दी। तो वर्का बिन नौफल ने कहा, हादन नामूसुल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा, ये तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये नबूवत की दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी जैसे मक्का वाले तो कहते थे ना शायर, मजनून, माअज़ल्लाह और पता नहीं क्या क्या अल्फाज, तो ये दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर या मजनून नहीं थे, माअज़ल्लाह हकीकी नबी थे। कि वर्का बिन नौफल उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हादन नामूसुल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा, ये तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आया था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर कहा, या लैतनी फ़ीहा जज़अन, काश मैं उस वक्त कवी और मज़बूत होता, ताकतवर होता। लैतनी अकून हय्यन हीना युखरिजुका कौमुका, काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता, या उस वक्त कवि होता, मज़बूत होता, ताकतवर होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ताज्जुब से पूछा, औ मुखरिजियहुम, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी। इस ताज्जुब के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। इस ताज्जुब के पीछे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 40 साला किरदार था कि मैं जिस कौम के साथ 40 साल मुखलिस चला हूँ, कभी मैंने इनके साथ धोखा फराड नहीं किया, कभी इनकी अमानत में ख़यानत नहीं की, कभी इनसे झूठ नहीं बोला और इनके काम करता रहा हूँ। इनकी बकरियाँ चराई हैं मैंने और इनके साथ ही तिजारत की है। 40 साल इनके दरमियान रहा हूँ और कुरैश की नस्ल से हूँ, ये मुझे निकाल देंगे। ये ताज्जुब था कि मेरे इखलाक, मेरे किरदार, मेरी सच्चाई, किसी चीज़ को नहीं देखा जाएगा, ये मुझे निकाल देंगे। ये ताज्जुब था, ये हैरत थी। अभी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ये समझ रहे थे कि दावत को मेरी कबूल कर लेंगे ये लोग, क्योंकि मेरा 40 साल का पीछे किरदार है इनके सामने, मेरा इखलाक है इनके सामने। लेकिन जब वर्का बिन नौफल ने कहा कि काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता या कवि होता, ताकतवर होता, जब आपकी कौम आपको निकाल देगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अइना मुखरिजियहुम, ये मुझे निकाल देंगे। तो वर्का बिन नौफल ने कहा, नाम, हाँ ऐसा ही है, यह आपको निकाल देंगे। लम यअति रजुलुन क़त्तु बिमा जिअत बिही इल्ला ऊदिया, जब भी कोई इस तरह का पैगाम लाया है उसके साथ यही काम किया गया है। इस तरह की दावत कोई भी लाया है उसके साथ इसी तरह दुश्मनी की गई है, आपकी कौम आपको निकाल देगी। तो फरमाया कि अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा हो रहा तो मैं आपकी खूब मदद करूँगा। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वर्का बिन नौफल की वफ़ात हो जाती है, वो फौत हो जाते हैं। और उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की पेशन गोई कर दी थी कि वर्का बिन नौफल जन्नती हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए और दूसरी वही का इंतज़ार करने लगे कि कब दोबारा वो फ़रिश्ता आएगा, जिब्राईल। तकरीबन कुछ तारीख़दानों ने लिखा है कि 10 दिन का वक्त गुज़रा, कुछ ने इससे ज़्यादा दिन लिखे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा गार में गए। और कुछ लोग यहाँ बुखारी के वो अल्फाज लेकर आते हैं कि जो कहते हैं कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नहीं आ रही थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ़ में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ताबी लिखते हैं, बुखारी में जो हदीस आती है उसमें वो ताबी के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज नहीं हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर जाकर वहाँ से कूदने की कोशिश की, यानी इतनी तकलीफ़ में थे आप। लेकिन ये हदीस के नहीं, ताबी के अल्फाज हैं।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत बात ये है कि तकलीफ़ में थे, लेकिन ऐसी कोई हरकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करते रहे। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में चले गए, गार हिरा। और आप ये देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होनी थी, पहली वही, उस वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अक्सर तोशा लेके जाया करती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पहाड़ी चढ़कर तोशा लेकर जाती खाने के लिए सामान। और उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन भी 60 साल होगी जब आप खाना लेकर जा रही हैं। 60 साल की खातून। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद भी फरमाया करते थे कि खतीजा खतीजा थी, खतीजा खतीजा थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे, तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा। लेकिन जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात आती है तो कहते कि खतीजा खतीजा ही थी, उसका मुकाबला नहीं है। और जब भी कुछ अच्छा खाना बनाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर भेजते। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। तो दूसरी वही तकरीबन 10 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हैं, गार में जाकर वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं फिर दोबारा उसी फ़रिश्ते को, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, कि वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है ज़मीन और आसमान के दरमियान, और आसमान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, इतना बड़ा फ़रिश्ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते हैं। उस वक्त ये आयत नाजिल होती हैं सूरह मुदस्सिर की, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले, कुम फ़अन्ज़िर, उठिए और लोगों को डराइए, व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, व सियाबका फ़तहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखिए, वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और बुतों की निजासत से दूर रहिए। ये आयत नाजिल होती हैं। 5 आयत दोबारा नाजिल हुई। पहली 5 आयत नाजिल हुई सूरह अलक़ की, दूसरी नाजिल हो रही हैं सूरह मुदस्सिर की। अब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस घर आते हैं, फिर वही अल्फाज हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए घर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी यकीन हो गया, दूसरी 2 बार वही आ चुकी है, और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म भी आ चुका है, कुम फ़अन्ज़िर, कि उठिए और लोगों को डराइए। यानी अब लोगों को दावत भी देनी है दीन इस्लाम की। व रब्बका फ़कब्बिर, अपने रब की किबरियाई बयान कीजिए, बड़ाई बयान कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वर्का बिन नौफल की बातें भी थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप, ये तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। ये सारी बातें अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हैं, वही भी, फ़रिश्ते भी, और वर्का बिन नौफल के सारे मशवरे भी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत का आगाज़ करते हैं अपने घर से। अब दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस को दी, इस बात को समझ लेते हैं। शुरू में घर में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और उन्होंने ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वफ़ादारी देखें हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को, रुक़ैया, फ़ातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, चारों बेटियां, इन सब को दावत दी दीन इस्लाम की। इन सब ने इस्लाम को कबूल किया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। ये परवरिश भी पा रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही,
तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी दावत दी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको दावत दी, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये घराना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो मतलब करीब बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग, यानी बीवी बच्चे और आपका ये ग़ुलाम, ये भी आपके घर में ही रहता था। हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तोहफ़े के तौर पे दिया था इसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये हकीकत में हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम था, तो हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ैद बिन हारिसा को तोहफ़तन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था। तो ये वो लोग थे जो पहले पहले ईमान लाए। अब यहाँ जो बात समझने की है वो ये कि आप ये देखें, इंसान जितना भी अच्छा बन जाए, घर वालों को पता होता है इसमें कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है। जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए, जो घर में उसके साथ रहने वाले लोग हैं उन्हें पता होता है ये बंदा कितना सच्चा और कितना झूठा है, क्योंकि घर में उसने हर वक्त रहना है, वहीं खाना पीना है, वहीं सोना है। अब आप ये देखें कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार कहने पर आपकी बीवी भी, आपके बच्चे भी, हज़रत अली भी, आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ भी और आपका ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा भी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, सब के सब ईमान ले आए। आपका क्या किरदार होगा 40 साल का उन लोगों के सामने कि एक बार कहने पर ही सब के सब ईमान ले आए। किस कदर पाकीज़ा और सच बोलने वाली शख्सियत होंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बाहर वाले के सामने भले बंदा साफ़ सुथरा होकर, साफ शफाफ होकर काम पर जा रहा है, कारोबार पे जा रहा है, बाहर निकल रहा है, लोगों से मिल रहा है बड़े खुश इखलाक के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन घर में पता चल जाता है। घर में वो माँ के साथ कैसे बोल रहा है, बाप के साथ कैसे बात कर रहा है, बहनों के साथ कैसे बोलता है, बीवी के साथ कैसे बोलता है, बच्चों के साथ क्या रवैया रखता है, वो घर वालों को पता होता है कि हमारा ये बच्चा या हमारा ये घर वाला कितने पानी में है, सबको पता है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर पाकीज़ा इखलाक वाले और सच बोलने वाले हैं कि पूरा का पूरा घराना एक बार कहने पर ईमान ले आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह भी आपकी नबूवत की दलील है। इस कदर पाकीज़ा शख्सियत हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मतलब हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम देख लें कि हमारे घर वाले, आप जाकर राय लेना हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं, हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, कौन सी आदतें हमारी अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, जब जानते हैं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सारी आदात आपके घर वालों के सामने थी, यानी वो सब आदात इतनी अच्छी थी कि किसी ने भी एक सेकंड की भी देरी नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो ये एक नुक्ता समझने का है यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और आपकी पाकी के हवाले से। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। उसके बाद हमें ये बात समझनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या थी, आप लोगों को क्या दावत दे रहे थे कि ये जो वही नाजिल हुई है और लोगों को जो अब आगे इख्तलाफ होना था वो किन बातों से होना था, आपकी दावत क्या थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ये थी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई राज़िक नहीं है, और ये जो तुम्हारे बुत हैं जिनके आगे तुम सजदा रेज़ होते हो, ना ये किसी नफ़े के मालिक हैं ना किसी नुकसान के मालिक हैं, आवे चढ़ाते हो, ये सब चीज़ें हराम हैं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी। और फिर इस दावत में जो मेन बड़ी तकलीफ़ होनी थी मुशरिकीन मक्का को, वो ये थी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे थे कि सबसे बड़ा अल्लाह है और फिर तुम भले इन बुतों से भी मांग लो थोड़ा बहुत, चलो इनके आगे भी साल में एक बार झुक लेंगे, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी ला इलाहा इल्लल्लाह,
कोई माबूद है ही नहीं, ये सारे बुत ही झूठे हैं। पहले इनकी नफी करो, इनका कोई काम ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है, इन सब को ख़त्म करो। है तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। इस सिर्फ से उनको इख्तलाफ था कि सिर्फ एक अल्लाह ही। हमने तो 360 बना रखे हैं, हर दिन का अलग, हमारे बेटियों के लिए अलग, बेटों के लिए अलग, रिस्क के लिए अलग, बारिश के लिए अलग। और ये नबी कहता है सिर्फ एक अल्लाह, उसी से मांगना है, वही खालिक मालिक राजिक। और यही दावत आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अहले तौहीद की है कि खालिक मालिक राजिक एक अल्लाह की ज़ात है। क्यों हम किसी और के दरबार पे जाएं? कौन सा काम है जो अल्लाह के दर से नहीं होता? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह से मांगे नहीं मिल रही, इसलिए हमें चाहिए कि माज़ अल्लाह फलाने बुज़ुर्ग के पास जाके मांगे, उसके ऊपर चादर चढ़ा के आते हैं, शायद फिर काम बन जाए। और जो काम अल्लाह से मांगने से नहीं बन रहा, दुनिया कायनात में जहाँ जाकर भी सजदे रगड़ लो, माथा जितना मर्जी उसके आगे रगड़ लो, काम नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं होगा अगर अल्लाह नहीं चाहता। और जब अल्लाह से मांगने से हो रहा है, फिर ज़रूरत क्या है गैरों के दरबार पे जाने की? और हम तो ये कहते हैं काम हो या ना हो, अल्लाह का दर छोड़ के जाना ही नहीं है। हकीकी तौहीद तो ये है, सजदा अल्लाह के आगे करना है। बेटा मांग रहे हो, मिल रहा है नहीं मिल रहा, झुकना अल्लाह के आगे है। और यही दावत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो जैसे आज मुशरिकीन को तकलीफ़ होती है तौहीद के नाम से, एक वहदहु ला शरीक के नारे से, अल्लाहु अकबर, हाजत रवा वही, मुश्किल कुशा वही, गौसे आज़म वही, दस्तगीर वही, गंज बख्श वही, बिगड़ी बनाने वाला वही, डूबती कश्तियों को पार लगाने वाला एक अल्लाह की ज़ात। जैसे आज मुशरिकों को तकलीफ़ होती है, वो भी चाहते हैं कि हमारे भी पीर साहब का नाम बीच में आना चाहिए, इसी तरह ये भी कहते थे कि हमारे भी बाबों का नाम आना चाहिए ना। इनको भी इसी तरह तकलीफ़ होती जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावत देनी, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो खुद किसी से पैदा हुआ। ये बहुत बड़ी खसूसियत है अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक एक आयत के इसके टुकड़े में कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। और कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो कहे कि वाहिद मैं ही हूँ, कि मेरी दो आँखें हैं, मेरे दो कान हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता जो वो दूसरा कोई ना कर सकता हो। और अल्लाह वाहिद ज़ात है, एक ज़ात, उसका कोई शरीक ही नहीं है, उसका कोई मिसल नहीं है। आज इंसान भी एक शक्ल के 7 शक्लों वाले इंसान पाए जाते हैं, यानी एक चेहरे के आपको 7 लोग मिलेंगे इस ज़मीन पर देखने को एट अ सिंगल टाइम। आज की डेट में भी आप अपनी शक्ल के 6 बंदे और देख सकते हो। लेकिन कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। बापों को जब तक नियाज ना दो उसका काम नहीं चलता, और अल्लाह बेनियाज है। बापे की जेब में पैसे ना डालो तो वो फूंक तक नहीं मारता, और अल्लाह गार में भी बिन मांगे भी सुन लेता है। अल्लाह दिल की ज़रूरतों को भी समझ लेता है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लेकिन हमारे पीर साहब को जब तक 5 किलो गोश्त ना दो तब तक बात नहीं बनती, तब तक हमारी दाल नहीं गलती, जब तक चादरें ना चढ़ाओ। ये बदबख्त समझ रहा होता है जो गैरुल्लाह के सामने जा रहा है कि इस पीर साहब की वजह से मेरे काम बन रहे हैं। ये नहीं पता कि ये बदबख्त खुद पीर साहब का घर चला रहा है। ये पैसे देता है तो पीर साहब का घर चलता है। ये पैसे देता है तो बाबा जी के घर में रोटी आती है, आटा आता है, राशन आता है, गोश्त आता है। ये उसकी जेब में पैसे ना डाले तो वो भी यहाँ रोड पर आकर मजदूरियाँ कर रहा हो, जिनके आगे ये जाके झुकते हैं। अल्लाह इतनी इज्जत दे इंसान की पेशानी को कि किसी और के आगे झुकानी ही नहीं है, मेरे दर के होके रहो। और इंसान वो इंसान अपने जैसे इंसानों के आगे जाके सजदे करे। हम ये ऐसे ही नहीं नारे लगाते या ये दावत देते
हकीकतन लोगों के हाल आज ख़राब हो चुके हैं। झुकते हैं ये जाके कब्रों के आगे। हमारी आंखों देखा ये हाल हम सुना रहे हैं लोगों को। आज भी झुकते हैं, आज भी उनसे मांगते हैं। फिर उनसे क्या मसला था मुशरिकीन मक्का से? वो तो ये कहते थे बारिश बरसाने वाला भी अल्लाह और हमें रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, सारे काम करता अल्लाह है, ये ज़रिया बनते हैं बुत। मुशरिकीन का तो ये अकीदा था। लेकिन आज ऐसे बदबख्त भी हैं अपने आप को मुसलमान कहने वाले, जो कहते हैं बेटा लेना है तो फलाना पीर ही देगा, फल गिरेगा तो लड़का होगा, पत्ता गिरेगा तो लड़की होगी। और आज भी, आज हमारे किले पे चले जाएं ना, आपको धागे बांधे हुए भी मिलेंगे। कौन बांधते हैं धागे? हिंदू बांधते हैं। आपको दिए जले हुए भी मिलेंगे, ये काम भी होंगे। यानी जो हिंदुआना रस्में इंडिया से हिजरत करते हुए लोग यहाँ लेकर आए थे, आज तक यहाँ मौजूद हैं। वो सारे खराफात ये हिंदुस्तान से यहाँ लेके आए हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया था अल्लाह ने इन्हीं सारे कामों को रद्द करने के लिए, कि ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी दावत, एक तुम्हारा खालिक, एक मालिक राज़िक है और वो है अल्लाह। बस वो जो गरीब का भी रब है, अमीर का भी रब है, वो सबकी सुनता है। उसके पास जाने के लिए तुम्हें किसी सवारी मांगने की भी ज़रूरत नहीं। पीर साहब के पास जाना हो, जेब में थोड़े से पैसे भी हों, किराए के पैसे भी हों, पीर साहब को देने के लिए भी पैसे हों, टाइम वक्त भी निकालो। और अल्लाह क्या कहता है? रात को तू बिस्तर पे लेटा है, रज़ाई तूने ऊपर ली हुई है, नींद में है, आंख जरी सी खुलती है, ज़ुबान से जो निकालेगा अल्लाह उस वक्त भी सुनेगा। अल्लाह इतना प्रोटोकॉल देता है अपने बंदे को। जब भी मांग, तेरी ज़ुबान काम नहीं करती, दिल में सोच ले, अल्लाह तब भी सुनेगा, देगा। अल्लाह इतनी इज्जत दे बंदे को। और बंदे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को अजाब क्यों ना दे? ये अजाब के ही मुस्तहिक हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को क्यों ना जलाए? ये जलने के मुस्तहिक हैं। तो मेरे भाइयों, दुनिया में और भले दुनिया के जितने भी काम हैं उनमें कंप्रोमाइज़ कर लेना, किसी दुनियावी घाटा कोई बड़ा घाटा नहीं होता, दुनियावी नुकसान कोई नुकसान नहीं होता। ये अपनी अकीदे का नुकसान ना कभी कर बैठना, अपनी तौहीद का नुकसान ना कर बैठना, इसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आज भी लोग अपना दीन छोड़ देते हैं पैसों के लिए। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि तौहीद से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अकीदा तौहीद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अकीदा तौहीद है, इंशाल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। अगर अकीदा तौहीद नहीं, फिर आप दुनिया में भी ज़लील और रुसवा होंगे, लोगों के आगे सजदा रेज़ होंगे। और एक मुवाहिद की मैं आपको शान बताऊं कि वो हर मामले में किसी से अगर उसने पैसे भी लेने हैं, एक मुवाहिद को देखें आप कैसे वो पैसे मांगता है, और एक मुशरिक को देखें कि वो कैसे मांगता है। मुशरिक को देखें, वो गोडे भी पकड़ेगा, आगे भी झुकेगा, दोनों हाथ भी पकड़ेगा। वो समझता है ये पैसे देगा तो मेरा घर चलेगा ना। और एक मुवाहिद, वो कहता है भाई तेरे से पैसे लेने हैं, हमारे पैसे वापस कर दे। उसको नीचे लगने की ज़रूरत नहीं होती। उसे पता होता है मेरा घर चलाने वाला ये बंदा नहीं है जो सामने खड़ा है, मेरा घर चलाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, और इसके दिल में भी डालने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये मेरे पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा, इसके दिल में कौन डालेगा? अल्लाह। वो कहता है मैं इसकी मिन्नत समाजत करूं, इससे अच्छा ये नहीं है वुज़ू करके 2 रकात पढ़ूं, अल्लाह से कहूँ अल्लाह इसके दिल में डाल दे। यानी वो वही सजदे, वही रुकू अल्लाह के आगे करता है। और एक मुशरिक, एक ढीला इंसान, एक कमज़ोर मुसलमान अकीदे के लिहाज से, वो क्या करता है? वो समझता है ये दुनिया ही सब कुछ है। वो भागता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, मुशक्क़त उठाता है, इंसानों के आगे झुक भी रहा है, उनसे मांग भी रहा है, उनके हाथ भी पकड़ रहा है, उनके गोडे भी पकड़ रहा है, उनके नीचे भी लग रहा है।
ना जाने क्या कुछ, गुलाम का गुलाम रहता है दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जहन्नम में डालेगा। और एक मुवाहिद की ये शान होती है कि वो दुनिया में भी एक फ़ख्र के साथ रहता है, सर बुलंद करके रहता है, और आखिरत में भी वो सर बुलंद करके इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। तो ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी कि बेशक ये बुत कुछ नहीं कर सकते। पहली तकलीफ़ ही मुशरिकीन मक्का को इस बात से दी कि ये हमारे बुतों की नफ़ी करने वाला कौन आ गया है, क्योंकि उन मुशरिकीन में बहुत सारे ऐसे सियाने लोग भी थे जो जादू करने वाले थे या दूसरे थे, उनको भी पता था ये भूत कुछ नहीं करते, ना ये सुनते हैं ना ये देखते हैं। असल में उन्होंने उसकी नजराने जो आते थे, जो लोग बाहर से आते जानवर लेकर कुर्बानी करते उसके आगे, तो बुतों ने तो खाना नहीं था, ना उन्होंने पीना है ना खाना है, तो ये जो उसके इर्द गिर्द मुजावर बने बैठे होते या जो उसके रखवाले थे वो सारा कुछ ले जाते, जो जानवर कुर्बान होता वो भी ले गए, जो पैसे लोग वहाँ डालते वो भी ले गए, जो नजराने मज़ीद होते वो भी ले गए। तो इस वजह से भी ज़्यादा इनको बड़ी तकलीफ़ थी कि ये कौन है जो हमारी दुकान बंद करने के लिए आ गया। तो आज इसी तरह लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को भी कहते हैं ये जी गलत है, फ़लाँ है, मैं बात मुकम्मल करता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, वो भी यही कहते हैं कि ये क्यों नहीं बोलेंगे, इनकी दुकानें बंद होती हैं। जब डॉक्टर साहब एक वादा शरीक का नारा लगाते हैं और लोगों को मुसलमान करते हैं और एक अकीदा तौहीद की तरफ लेके आते हैं, किसी मसलक गिरोह का नाम नहीं लेते और हवाला देते हैं, सही हदीस से देते हैं, नंबरिंग बताते हैं, तो जो लोग, जिन लोगों ने लोगों को पागल बनाया हुआ है और अपने पीछे लगाया हुआ है, अपने आप को पीर बना के बैठे हैं, उनको मुरीद बना के बैठे हैं, उनके पैसे खा रहे हैं, उनकी तो दुकानें बंद होंगी ना। तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि इनकी दुकानें बंद होंगी, ये बोलेंगे क्यों, इनकी इनकम आना बंद हो रही है, उनका घर का खर्चा बंद हो रहा है, वो तो बोलेंगे। अब इनके बोलने की वजह से हम हक बोलना छोड़ दें, वो ना हक हो के अपनी दुकानें ना छोड़ें, हम हक पे हो के हक छोड़ दें, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो हम इंशाअल्लाह हक बयान करेंगे। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो हमें भी तकलीफ़ होती है जब ये गैरुल्लाह के आगे सजदे करते हैं। तो इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम रखे, एक अल्लाह के आगे सजदा करने की हमें तौफ़ीक अता फरमाए।